नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। करियर मंत्रा के इस ताजे अंक में लेकर हाजिर हूं भारत के संदर्भ में जैव विविधता और पर्यावरण का मुद्दा। प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण विषय है। शायद ही कोई राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय परीक्षा हो जिसमें इससे जुड़े सवाल न पूछे जाते हों। आइए समझने का प्रयास करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व की लगभग 10% प्रजातियों का घर है, यहाँ रहते हैं। इसके पास हजारों वर्षों की जीवंत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है। अधिकतर भारतीय जैव विविधता इस धरती की सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं से गहरे से जुड़े हैं, लेकिन जनसंख्या विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण नीतियों के ढुलमुल कार्यान्वयन के कारण अनेक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की पेड़, पौधे एवं जंतु प्रजातियों की लाल सूची रेड लिस्ट के अनुसार भारत में कम से कम 97 स्तनधारी, 94 पक्षी और 482 पेड़ पौधे की प्रजातियों पर लुप्त होने का खतरा है। तेजी से बढ़ते जैव विविधता क्षरण ने दुनिया के देशों के बीच कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसे कई तरह की समझौता वार्ताओं एवं संधियों का मार्ग प्रशस्त किया है। बावजूद इसके तेजी से प्रजातियों का विलुप्त होना जारी है, ये रुक नहीं रहे हैं। हालत गंभीर है और भारत की जैव विविधता संरक्षण की दिशा में गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है क्या? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता अभिसमय जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो वर्ष 1993 में लागू हुई है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का लगातार उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों यानी जेनेटिक रिसोर्सेज के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित एवं न्यायसंगत बंटवारा। 196 देश इससे सहमत हैं। भारत ने कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू किया। जैव विविधता का महत्व क्या है, इसे भी जान लेना चाहिए। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य विषय रूप से भारत में यह है कि यह बड़ी संख्या में लोगों के मूलभूत अस्तित्व की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जीन ग्रह पर सभी जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए जीवों की क्षमता में वृद्धि करते हैं। आज भी ऐसे कई पारंपरिक समुदाय हैं जो भोजन, आश्रय और वस्त्र की दैनिक आवश्यकताओं के लिए आसपास के प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण या आंशिक रूप से निर्भर हैं। जैव विविधता ने आधुनिक चिकित्सा और मानव के स्वास्थ्य, शोध एवं उपचार की प्रगति में बड़ा योगदान दिया है। कई आधुनिक औषधियां पेड़ पौधों की मदद से बनती हैं। इनमें पैसिफिक यू ट्री से प्राप्त एंटी ट्यूमर एजेंट टैक्सोल और स्वीट वर्म वुड से प्राप्त एंटी मलेरियल मेडिसिन आर्टेमिसिनिन शामिल है। प्रत्येक प्रजाति और इकोसिस्टम पृथ्वी पर जीवन की समृद्धि और सुंदरता को बढ़ाते हैं। अत्यधिक विविध वातावरण प्रमुख इकोसिस्टम तंत्र है जो सुंदर, शैक्षिक और दिलचस्प मनोरंजन स्थल होने के साथ ही विभिन्न प्रजातियों का संपोषण करते हैं। प्रत्येक प्रजाति खुद में अद्वितीय है और उसका अपना अस्तित्व है। प्रत्येक प्रजाति सम्मान के योग्य है, भले ही मनुष्य के लिए इसका कोई मूल्य न हो। वर्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर में इस दृष्टिकोण को मान्यता दी गई है। किसी विशेष पर्यावास यानी हैबिटेट में मौजूद विशिष्ट जीवन रूप उस वातावरण में अन्य जीवन रूपों के लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण में मदद करते हैं। एक प्रजाति की हानि अन्य प्रजातियों के विलुप्त होने या उसमें परिवर्तन का कारण बन सकती है। जैव विविधता संरक्षण की कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं। औद्योगिकीकरण की प्रगति के साथ ही पारंपरिक प्रजनन प्रणालियों का धीरे धीरे क्षरण हुआ है और जैव विविधता का नुकसान हुआ है। इसके अलावा प्राचीन प्रजनन प्रणालियों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान की लगातार हानि हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की पहचान की है कि देश के अधिकतर संरक्षित क्षेत्रों को जनजातीय आदिवासी समुदायों के बसावट अधिकारों को मान्यता दिए बिना अधिसूचित किया गया है। वन अधिकार अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 2006 का संशोधन का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों में शासन एवं प्रशासन का लोकतंत्रीकरण करना था, जो अभी तक साकार नहीं हो पाया है। आक्रामक विदेशी प्रजातियां जिनमें पौधे, जंतु और रोगजनक शामिल हैं, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गैर मूल निवासी होती हैं, पर्यावरण के नुकसान का कारण बनती हैं।
सीबीडी की एक रिपोर्ट के अनुसार आक्रामक विदेशी प्रजातियों ने सभी जंतु विलुप्ति में लगभग 40% का अपना योगदान दिया है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के लिए खतरा है, क्योंकि जीव वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के प्रति संवेदनशील होते हैं और यह उनकी विलुप्ति का एक बड़ा कारण बन रहा है। कीटनाशकों का उपयोग क्षोभमंडलीय ओजोन यानी टोरोस्फेरिक ओजोन की वृद्धि और उद्योगों से सल्फर एवं नाइट्रोजन का लगातार उत्सर्जन भी प्राकृतिक इकोसिस्टम को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक कचरे के कुशल प्रबंधन की कमी के कारण महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक्स डंप किए जा रहे हैं, जो समुद्री जीवन का गला घोंट रहे हैं। ये समुद्री जीवों में यकृत, प्रजनन आदि को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं। आनुवांशिक यानी जेनेटिक रूप से संशोधित पौधे इकोसिस्टम और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के विघटन के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। इस प्रकार यह अंततः जीन प्रवाह की प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित कर सकता है और स्वदेशी किस्म को भी प्रभावित कर सकता है। भारत एवं विश्व में जैव विविधता संरक्षण से संबंधित हाल की कुछ पहलें भी जानना जरूरी है। भारत व्यापार और जैव विविधता पहल, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010, जलीय परितंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वैश्विक स्तर पर नागोया प्रोटोकॉल, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आदि प्रमुख स्कीम्स हैं। आगे की राह हमें ही बनानी होगी, सरकार को बनानी होगी। संपूर्ण जीवमंडल की रक्षा केवल प्रजातियों के स्तर तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्थानीय समुदायों सहित संपूर्ण इकोसिस्टम के संरक्षण पर केंद्रित होना चाहिए। जैव विविधता की रक्षा और इकोसिस्टम की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत को और अधिक बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित करने की जरूरत है। स्वदेशी जीन बैंक रोगों के अनुकूल होने की क्षमता और इसमें निहित पोषण मूल्य के कारण स्वदेशी किस्म को संरक्षित करना बेहद महत्वपूर्ण है। जीन बैंक स्थापित किए जा सकते हैं जो विभिन्न रिसर्च संस्थानों को शोध सहायता देने के साथ साथ स्वदेशी फसलों के संरक्षण में मदद करेंगे। प्लास्टिक हमारे इकोसिस्टम में इतना घुल मिल गया है, इसके डिग्रेडेशन के लिए जीवाणु बैक्टीरिया विकसित हो गए हैं। जापान में प्लास्टिक भक्षी बैक्टीरिया का उत्पादन किया जा रहा है। समुद्र में प्लास्टिक डंपिंग को रोकने और समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने के लिए एक सफल तरीका यह भी साबित हो सकता है जो जापान कर रहा है। किसी क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए वनों पर निर्भर वनवासियों के अधिकारों की मान्यता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि प्राकृतिक हैबिटेट की घोषणा। जनजातीय लोगों को आमतौर पर सर्वश्रेष्ठ संरक्षणवादी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे प्रकृति से अधिक आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं। उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। इस अंक में बस इतना ही। फिर किसी नए विषय को लेकर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।